नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले समाज में विश्वसनीय चेहरों और इन्फ्लुएंसर्स का जोर दिखने लगा है। दोनों ही दल हर दिन वीडियो वॉर के जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर चरम पर पहुंच चुका है। कुछ खुलेआम तो कुछ फेक नाम से अपना सियासी जौहर दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। अरे भ्रष्ट बतावे सबको भ्रष्ट, पूरा एमपी इनसे त्रस्त, जनता को है भारी कष्ट। बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। का बा ध्यान सबको जे मामा धरत है, मामा मैजिक करत है। मध्य प्रदेश में सियासी रण इन दिनों गानों के भरोसे लड़ा जा रहा है। लोक गायिका नेहा ठाकुर के एमपी में काबा गाने के जवाब में कवित्री अंबिका अंबर ने मामा मैजिक करत है जवाबी वीडियो जारी किया है। कांग्रेस बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार होने का वीडियो जारी कर परसेप्शन बनाने के लिए कोशिश कर रही है, तो बीजेपी कमलनाथ के 15 महीने के राज को अराजकता, करप्शन और जनहित की योजनाओं को बंद करने के काल के रूप में प्रचारित कर रही है। देखिए, भाजपा एक्चुअल है, कांग्रेस वर्चुअल है। अब कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी तो वर्चुअल ही दिखते हैं, या तो ट्विटर पर दिखते हैं या विदेश रह के या दिल्ली रह के उनके बयान सामने आते हैं। वर्चुअल दिखते हैं, एक्चुअल तो कहीं दिखते ही नहीं है। शिवराज जी तो एक्चुअल है, मैदान में जाते हैं, किसान की फसल खराब होती तो खेत में जाते हैं, महिलाओं से संवाद करने जाते हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम करते हैं। आज भी उन्होंने मेधावी छात्रों को लैपटॉप का वितरण किया, कल भी सिवनी के दौरे पे थे, आज इंदौर जा रहे हैं। तो लगातार वो तो एक्चुअल है, जनता से सीधा कनेक्टिविटी उनकी एक्चुअल है। भाजपा पूरी एक्चुअल, सभी नेता भाजपा के एक्चुअल है। कांग्रेस के सभी नेता वर्चुअल है, जो सिर्फ या तो आपको बयान में नजर आएंगे, ट्विटर पर नजर आएंगे, न जनता से मिलते, बल्कि इनका अभियान भी होता है, घर घर चलो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो उसमें भी एक्चुअल नजर नहीं आते। तो ये तो सिर्फ इनकी राजनीति वर्चुअल पर टिकी हुई है, जनता से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में सियासी वीडियो और पोस्टर वॉर की शुरुआत कमलनाथ के खिलाफ क्यूआर कोड के साथ पोस्टर लगाए जाने से हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए। गायिका नेहा राठौर ने एमपी में काबा गीत में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। इसके जवाब में अंबिका अंबर ने शिवराज सिंह चौहान को मामा बताते हुए मैजिक करने वाला नेता बताया है। उनके गीत में तीर्थ दर्शन योजना सहित लाडली लक्ष्मी और जनहित से जुड़ी अन्य योजनाओं का हवाला दिया गया है। वर्चुअल में जो है मामा मैजिक कर रहे हैं, और एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में उनका मैजिक तो कमाल का है। एक्चुअल में मैजिक उनका ये है कि लाखों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप गायब हो गई उनके मैजिक से। एक्चुअल में ये है कि उनके मैजिक से जो है प्रदेश में हालत ये है कि लोग गरीबों के ऊपर, वंचितों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। एक्चुअल में ये है कि करोड़ों आदिवासियों को जानवरों के खाने वाला चावल पीडीएस में सप्लाई किया जा रहा है। तो वर्चुअल आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही मैजिक कर लो, कितने अच्छे गाने गवा लो सुंदर सुंदर गायिकाओं से, लेकिन अंततः तो जनता एक्चुअल देख रही है। जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो किस पर और क्या विश्वास करे और क्या विश्वास न करे। परसेप्शन का ये वार इसलिए ज्यादा तेजी से हो रहा है क्योंकि जनादेश भी व्यक्तिगत अनुभूति से ज्यादा हवा पर टिक गया है। हवा बनाने के लिए किसी की हवा खराब करना भी एक जरूरत है। वीडियो वॉर यही जरूरत पूरा कर रहा है। बहरहाल आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि गानों के भरोसे लड़ी जा रही लड़ाई से फायदा किसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो एक्चुअल से ज्यादा वर्चुअल इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा का केंद्र रखेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा से सत्येंद्र जैन जी अपना पक्ष रखेंगे। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाटिया जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, जिस तरह से एक गाना आया कुछ दिनों पहले एमपी में काबा, इसमें इस तरह का दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे जनता बहुत त्रस्त है। अब एक और गाना मध्य प्रदेश में बहुत ट्रेंड कर रहा है, मामा मैजिक करत है। अब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश लगातार जनता को हो रही है कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरीके से इसे उठा रही हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की अब जो सियासत है वो एक्चुअल से ज्यादा वर्चुअल हो चुकी है?
जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रही कि कांग्रेस वर्चुअल है। आप ये बताइए, घर घर चलो अभियान के माध्यम से कांग्रेस घर घर पहुंच गई, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से कांग्रेस मोहल्ले और गली में पहुंच गई, गांधी चौपाल के माध्यम से हमने हर उस चौपाल पे दस्तक दी है जहाँ की जरूरी। वर्चुअल के आरोप लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल के माध्यम से सबसे बड़ी पार्टी बनी, और जब फील्ड पे जाने का नंबर आया, जब फिजिकल उपस्थिति की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी को आदेश जारी करना पड़ा कि वो कार्यकर्ता और वो नेता वहां जाकर के वीडियो बना के भेजे। इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे साफ प्रदर्शित होता है कि सिर्फ कागजों पर चल रही जो पार्टी मिस कॉल के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसका यथार्थ आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। आपके पास वरिष्ठता, आपके पास पत्रकारिता का वरिष्ठता का अनुभव है, आपने भी देखा होगा कि आज जो ये गाने चल रहे हैं, आज जो वर्चुअल बातें हो रही हैं, ये इनमें फर्क समझने का प्रयास कीजिए। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसे देके इस तरह का प्रचार कर रही है, और एक तरफ जो लोग कहे हैं, जो वास्तविकता में पीड़ित है, वो जनता की आवाज बन के सामने आ रहे हैं। हमने कोई वीडियो जारी नहीं किया है, हमने किसी को आर्थिक रूप से मदद करके इस तरह का वीडियो बनवाया। जो भी हमारे पक्ष में वीडियो आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग गायकों द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि वो समाज में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि बहुत बड़ी महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार सफल नहीं हुआ है। महंगाई इस चरम पर पहुंच गई है। आज लोग गायकों को मालूम है कि गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलना मुश्किल है, आज उसको सिलेंडर भरवाना मुश्किल है। जो ये बातें करते थे कि महंगाई को इस स्तर पर ला देंगे, आज उन्होंने लूट सोच चालू कर दी है। आज पेट्रोल डीजल की स्थिति आपको मालूम, प्रधानमंत्री कह के गए कि जो मुख्यमंत्री ऐसा रेट कम नहीं कर रहे, 100 रुपए से ऊपर बेच रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में शर्म नहीं ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी की आवाज में थोड़ा इको भी आ रहा है, इसे भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हम सत्येंद्र जी का रुख कर लेते तब तक। सत्येंद्र जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो एक्चुअली काम कर रही है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ वर्चुअली है। जी जवाब दें। मोहन जी, मैं तो कहता हूं कि सबको ये चुनाव है जी, अब आगे आने वाला लोकतंत्र का उत्सव होता है, और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखती है। जी, तो मुझे ये लगता है कि दूसरे का आत्मा बहिरावलोकन करने की जगह पर अगर ये कांग्रेस अपना आत्मावलोकन कर लेती तो आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है वह नहीं होती। और दूसरी देखिए, और संगठनात्मक अगर बात करें तो संगठनात्मक मैं बात बताऊं, इनके जो सदस्यता अभियान चल रहा था, इन्होंने कहा था कि 60 लाख सदस्य का लक्ष्य रखा था मध्य प्रदेश में, और इनके ही स्वयं के प्रभारी जो आए थे उन्होंने ये डेटा दिया था सदस्यता का, कुछ माह पहले की बात है जी। तो उन्होंने कहा था कि मात्र 15-17 लाख सदस्य बने और 60 लाख का इन्होंने सदस्यता का लक्ष्य रखा था। तो कांग्रेस कहाँ है धरातल पर? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठनात्मक रचना की है, अगर हम अब जो मीडिया जो बताया जाता है उसकी बात करूं, बूथ डिजिटलाइजेशन करने वाली कोई पार्टी है भारत के अंदर, और जिसने लगभग 100% का ही बूथ डिजिटलाइजेशन किया है, और मध्य प्रदेश उसमें एक रोल मॉडल बना, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ही भूरी भूरी प्रशंसा की थी, माननीय वी डी शर्मा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की। तो और ये जो हमने तो हर जगह डिजिटल लेवल पर, और एक पन्ना समिति होती है, एक पन्ने के अंदर आधा पेज वाली समिति भी हमने बनाई है कि आधा पेज पे जितने सदस्य होते हैं, नागरिक होते हैं, उस क्षेत्र में मतदाता होते हैं, उन बंधुओं का भी उनसे संपर्क करने का, और बूथ हमने डिजिटलाइजेशन कर लिया। तो इस प्रकार से जो काम किया, आपने देखा नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 51% का वोट शेयर अर्जित हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। और तो ये कहीं ना कहीं हम जो वोट शेयर की बात करते हैं हर बूथ पर, तो 51% का वोट शेयर हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे संगठन कौशल की बात है। अच्छा, दूसरी बात, अब कांग्रेस का मैंने बता दिया, और जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे हैं महंगाई की बात है, तो कांग्रेस के समय ही महंगाई याद होगा कि 12%, 13% तक महंगाई की दर हुआ करती थी, और आजकल अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि थोक मूल्य सूचकांक माइनस में चल रहा है, -4 पॉइंट के आसपास है, और जो रिटेल महंगाई दर है जिसको हम कहते हैं, वह भी 4 से 5% के बीच में स्विंग कर रही है, जबकि 100 साल बाद कोविड जैसी महामारी आई, उसके बाद भी हमने महंगाई पर बड़ा नियंत्रण पाया है, और खाद्य महंगाई दर तो लगभग 2.78% के आसपास है, जो विश्व के अंदर
सारे जो बड़े देश हैं उनमें सबसे कम है तो भारत की है। और मैं बता दूं आपको कि अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती तो 2010 में ही हम 230 रुपए किलो की मूंग की दाल खाते थे और 200 रुपए किलो की तुअर की दाल खाते थे। और तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होती। आज 1000 रुपए किलो से ज्यादा की तो मूंग की दाल का रेट होता और 800 700 800 रुपए किलो का तुअर की दाल का रेट हो जाता। और खाद्य पदार्थों का इसी प्रकार से असीमित रेट बड़े होते। अगर कांग्रेस की सोच कल्पना करिए आप थोड़ा सा 2010 के रेट आप निकाल लीजिए अपने पीसीआर से, कहिए वो बता देंगे क्या किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की महंगाई थी उस समय। महंगाई की दर 13% तक पहुंच गई थी उस समय पर और लगातार 10% के ऊपर बनी रही है। और जीडीपी जो प्रदेश की राज्य की जो जीडीपी थी वो जीडीपी हमेशा नीचे रहती थी। और मोदी एरा में जो मोदी एरा की बात हो रही है, आज देश की जीडीपी हमेशा ऊपर रहती है, महंगाई की दर नीचे है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपका फिर से रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाटिया जी का हम रुख कर लेते हैं। राजेश जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना गौर से और यहां बात हो रही है कि जिस तरह से अब इन्फ्लुएंसर्स को मौका दिया जा रहा है दोनों ही पार्टियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से मुद्दों को बताने की कोशिश, अपने अपने पक्ष में जनता को करने की कोशिश अब गीतों के माध्यम से हो रही है। लेकिन क्या ये जो तरीका है ये बहुत हद तक प्रभावित साबित हो सकता है इस बार के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? राजेश जी देखिए अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सोशल मीडिया इस समय रोल प्ले कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो विकास के मुद्दे हैं वो ही चुनाव में अपना रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है जी। तो जो सरकार है वो अपना जो भी विकास कार्य उन्होंने किए हैं उसको जमीनी स्तर पर सरकार ने कितना उतारा है, जनता ने उसको कितना ग्रहण किया है, ये मुझे लगता है मुख्य मुद्दा है। और इस समय जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ग्राउंड लेवल पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से विकास यात्राएं कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता से इस समय कनेक्ट क्या होता है और जो मुद्दे, चाहे वो भाजपा अपने विकास के मुद्दे, लाडली बहना और जो उनकी स्कीम्स हैं उसका लाभ जनता तक कितना पहुंचा पाई है, या कांग्रेस जो भ्रष्टाचार या जो योजनाओं के लाभ जनता तक नहीं पहुंचे हैं उनको कितना जनता को कन्विंस कर पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट विकास के इस क्रम में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक रोल है, लेकिन अंततः जो बात है वो यही है कि जनता तक लाभ कितना पहुंचा। ठीक है जितेंद्र जी, जनता तक लाभ कितना पहुंचा, जनता से जमीनी स्तर पर कांग्रेस खुद को कितना कनेक्ट कर पाई, कितने मुद्दों को आप इस बार के विधानसभा में चुनाव में देखते हैं कि जनता तक कांग्रेस पार्टी पहुंचा पाई है अब तक? निश्चित तौर पर भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात की। आप ये देखिए कि आज जो भी मुद्दे हवा में हैं, उन मुद्दों की गहराई से जांचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि आज महंगाई का मुद्दा है, इसको कांग्रेस जनता तक ले जाए न ले जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है। हर घर के चूल्हे को जलने में दिक्कत है, ये मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा है। आज सिलेंडर को 1150 रुपए में अगर किया गया है तो निश्चित तौर पर ये जनता का मुद्दा है। इसको कोई राजनीतिक दल ले जाए नहीं ले जाए फर्क नहीं पड़ता है। 200 रुपए किलो की दाल अगर खा रही है तो निश्चित तौर पर ये जनता का मुद्दा है। आज अगर पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज्यादा मैंने सरकार को खूब चूसने पर अगर उतरी है तो ये जनता का मुद्दा है महंगाई। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि जनता को नहीं दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जनता को दिख रहा है कि एक ड्राइवर ने छापा डालिए करोड़ों रुपए निकल रहे, एक बाबू का छापा डालिए करोड़ों रुपए निकल रहे, तो फिर मंत्री का स्तर पर क्या भ्रष्टाचार होगा ये छिपाया नहीं। जनता को मालूम है जब वो पैसे देके पढ़ाई कराता है बच्चों को और इसके बाद जब परीक्षा होती है किसी भी नौकरी के लिए तो पैसे देके भर्ती कर दी जाती है, ये छिपा नहीं। व्यापम विश्व सबसे बड़ा सत्येंद्र जी आपके पास सरकार के नाम है। आप ये बताइए कि 1300 रुपए में बग्गा और 1800 रुपए में बाल्टी ये सिंगस्त में खरीदी की गई, ये भी जनता को मालूम है। आप ये बताइए कि अभी महाकोल लोक के निर्माण में प्लास्टिक मूर्तियां लगा दी गई, ये क्या जनता ने देखा नहीं कि एक हवा में सारी मूर्तियां नीचे पड़ी थी? जनता इनके भ्रष्टाचार को अच्छी तरह समझ गई है। 2018 में आपने देखा था क्या हुआ? 2018 में इनकी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया गया था और कांग्रेस की सरकार लाए थे। कांग्रेस के काम भी देखे, किसी भी घर में 100 यूनिट पर 100 रुपए का बिल हर घर में पहुंचा है। ये नहीं कि हमने कोई एक क्राइटेरिया बनाया हो,
रुपए का बिल पहुंचा है। गौशाला का निर्माण गांव की जनता ने देखा है किस तरीके से गौशाला का निर्माण, ये गाय पे 20 रुपए का अध्ययन की बात की गई थी, आज 2 रुपए कर दिया गया। गाय के नाम पे राजनीति करते हो, राम के नाम पे राजनीति करते हो, राम वन गमन पथ के नाम पर 1 रुपया स्वीकृत नहीं किया गया। जनता को ये मालूम है कि इस प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्जे में डालने के बाद विकास नहीं दिख रहा है। यही मैजिक मामा कर रहा है जो आज जनता अच्छी तरह समझती है। जवाब दें सत्येंद्र। मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। 2018 में हम सरकार में थे, इसके बाद के लगातार चुनाव देखिए आपकी समझ में आएगा कि जनता का मूड क्या है। हमारे पास एक भी महापौर नहीं होता था, हमारे पास 0 महापौर था। अब की बार 5 महापौर पे हमें और 2 निर्दलीय जीते और 2 पर हम 300 वोट से हारे। स्थिति स्पष्ट रूप से जनता का मैसेज है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारा वोट बैंक जहाँ का खड़ा है, आदिवासी समाज के ऊपर हो रही जातियों के खिलाफ आदिवासी समाज। जी अब मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए ना। ठीक है सत्येंद्र जी, आपकी बात रखें। जी जितेंद्र जी फिर आऊंगा आपके पास, सत्येंद्र जी को मौका है अभी। जी सत्येंद्र जी। देखिए अमित जी, कांग्रेस कितना ही अब ढोल पीट ले, जब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने 15 महीने की जो सरकार चलाई उसमें किस तरीके से विफल हो गई कांग्रेस, यह सबने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने उसके कष्ट सहे, उसका दंश सहा है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने पाप किए हैं, देखिए अभी ये घोटाले की बात कर रहे थे, मैं मानता हूं कि घोटाले होते हैं तो हमने उस पर कार्रवाई की है, क्योंकि शासकीय व्यवस्था में शासकीय सेवक किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं। और जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो उन्होंने बात कही, इनके समय पे भी घोटाले हुए, उस पर भी हमने जांच कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई होती है उस पर कार्रवाई की हमने। कई शासकीय कर्मचारियों की संपत्तियों को शासकीय उसमें लिया है, उनकी संपत्तियां कोर करके उसमें आंगनबाड़ियां खोली हैं, कई सारी जगह शासकीय कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे उज्जैन की बात कही, घोटाले, अब कमलनाथ जी जीता जागता उदाहरण है। एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे भाई माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। उस कहावत का, अचंबे को, अतिशय को, ऐसा आजुबे को चरितार्थ करने वाले भ्रष्टाचार के क्षेत्र में तो कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने अब जो सिंचाई घोटाला किया उसमें 800-850 करोड़ लगभग 850 करोड़ रुपए की राशि जो है ऐसे दे दी एडवांस, ना जिसका कोई टेंडर हुआ, न उसका किसी सिंचाई परियोजना का वर्क ऑर्डर इशू हुआ, लेकिन ऐसी कंपनियों को 850 करोड़ रुपए की राशि देने का काम, घोटाला करने का काम, जिसमें कि ना काम का वर्क ऑर्डर हुआ है, ना टेंडर कॉल हुआ है, ना वर्क ऑर्डर हुआ है। और उसमें भी पार्टी इसको जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को 850 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए गए। तो इस प्रकार के घोटाला करने वाले कमलनाथ की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। और जिस प्रकार से देखिए जनजाति बंधुओं के साथ अपमान किया, बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति के बंधु हैं हमारे, उनके 1-1 हजार रुपए हम देते थे और उनको 1-1 हजार रुपए प्रति माह की राशि देने का बंद काम कर, उनकी पेट पे लात मारने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। 3 लाख से ज्यादा पट्टे जो जनजाति वर्ग के लिए होते थे, उनको निरस्त कर दिया था जनजाति भाइयों के। हमको उसको पट्टे देने का काम करने का सौभाग्य माननीय शिवराज जी ने किया। कमलनाथ जी ने उनको बेघर किया, शिवराज जी ने उनको साघर किया, घर के अंदर किया। और इसी प्रकार से आप देखिए बहनों की बात करें तो बहनों को एक लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बना कर पाए थे, एक लाडली नहीं बना पाए। और अब लाडली बहना योजना में हम 1,000 रुपए दे रहे हैं और 3,000 तक देंगे। और इस साल का जो बजट था इस वर्ष का 3,14,000 करोड़ के बजट में 1/3 बजट हमने महिला कल्याण के लिए रखा। तो उसमें 1,08,000 लगभग 1,06,000-1,07,000 करोड़ रुपए की राशि महिला कल्याण के लिए रखी। युवाओं की बात करें तो युवाओं को ये 4 रुपए भी नहीं दे पाए। हमने स्टाइफंड, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न योजना के द्वारा हम उनको 10-10 हजार रुपए तक का स्टाइफंड दे रहे हैं और लाखों छात्र उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और स्वरोजगार योजना ऐसे रोजगार के साधन किए तो 58 लाख छात्रों को हमने 58 लाख हमारे भाई हैं प्रदेश को, उनको स्वरोजगार से लगाया है। और ये स्वरोजगार का हर महीने का मेला हम लगाते हैं, उस मेले के माध्यम से वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वरोजगार के लिए हमने दी है। शासकीय योजनाओं में शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 1.25 लाख मतलब 1.5 लाख जो पद भरे जा रहे हैं उसमें 1 लाख तो हम 15 अगस्त के आसपास बीजेपी के पास बताने के लिए। लेकिन राजेश जी, क्या ये जो उपलब्धियां ये काफी होंगी इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए? अमित जी 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार माने केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार ने 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। ठीक है राजेश जी,
जिस तरह से बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है अपने कामों को बताने की, लेकिन क्या जनता इस बार इसके आधार पर वोट करने जाएगी? क्या ये मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव में? देखिए अमित जी, अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस अपना दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लाडली बहना योजना है वो एक गेम चेंजर योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई है जी। लेकिन यहाँ हमको एक दूसरी ओर भी दृष्टि डालनी होगी। सरकार ने कई योजनाओं में, जैसे सरकार की करीब 40 स्कॉलरशिप की जो स्कीम है उसका पेमेंट का डिसबर्समेंट आज तक नहीं हुआ है। ये भी एक देखने वाली बात है, जो पहले से सैंक्शन है, यानी बजट का कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि जो पहले की योजनाएं चल रही हैं उनको सरकार किस तरीके से डील करती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अब लाडली बहना योजना में जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की है कि राशि बढ़ा देंगे, 1250 करने का ऐलान है अगस्त तक, तो बजट का बैलेंस किस तरीके से सरकार करती है, योजनाओं को की घोषणा करना और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, दोनों ये जो मुद्दे हैं ये जनता के बीच जाएंगे और फिर जनता इसका फैसला करेगी। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब दें, किस तरह से जनता इस बार फैसला करेगी लग रहा है चुनाव में? वो तो स्पष्ट दिख रहा है जनता क्या फैसला करेगी जी। नगर निगमों के चुनाव में दिखाया जनता ने कि वो क्या फैसला करने जा रही है। इसे जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जनता ने दिखाया वो क्या फैसला करने जा रही है। आज कौन सा वर्ग सरकार से खुश है ये समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर हड़ताल पे है, कर्मचारी हड़ताल पे है, आशा बहनें हड़ताल पर है, पुजारी हड़ताल पर है। ऐसा कौन सा तबका है जो सरकार से खुश है? अभी जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने तारीफ की, संगठन की तारीफ की, अरे जनता तारीफ करे जब बात समझ में आती है। किसानों के लिए कानून लाए, किसान खुश नहीं। जीएसटी लाए, 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए। नोटबंदी पर जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आपको मालूम है कि जो यहाँ से आयात था वो 3 गुना कर लिया आपने कहा था काला धन वापस आएगा, 3 गुना काला धन विदेश में चला गया है। ये सब जनता को मालूम है और जनता इस बात का जवाब मांगती है। सरकार के पास जवाब नहीं है। और कर्नाटक में क्या हुआ आपने देखा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई। हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल के तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले थे, वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी। मतलब भारतीय जनता पार्टी पर से विश्वास किया है जनता का। और हिमाचल कर्नाटक ने बता दिया है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ सहित। सत्येंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हर तबका आज सरकार से त्रस्त है, परेशान है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। जवाब कांग्रेस को चाहिए, जवाब दें। देखिए अमित जी, कांग्रेस को तो अपना हमेशा छाती पीटती रहती है, करुण क्रंदन करती है, करने दीजिए। हम जो विकास के कार्य और जनता के जन कल्याण के कार्य में हम एक यज्ञ समझते हैं और उसमें अपनी आहुति डालते हैं। तो सत्ता के माध्यम से आपने देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे गोवा राज्य के चुनाव हो, और चाहे गुजरात के चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। और बार बार नोटबंदी पर और हर विषय पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। 2019 में ऐसे ही नहीं लोकसभा के चुनाव जीते हैं हम, इनका नेता विपक्ष नहीं बना है। और जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे कि 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो आज भी कोरोना काल के बाद भी जो कर्ज है 3 लाख करोड़ के आसपास है, बहुत ही कम है। कृपया अपने डेटा सही करें, उसको पढ़ के मतलब थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण मेरे मित्र हैं, प्रवक्ता है, लेकिन डेटा सही देना चाहिए, ये मिसलीड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये टीवी 24 एक सम्मानित चैनल है, कोई नेशनल हेराल्ड का चैनल नहीं है, या कोई कौमी आवाज या जो संदेश उसका है वो संदेश कौमी आवाज जैसा अखबार नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र नहीं है कि कुछ भी लिख दें आप। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रतिमान है। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पर जन कल्याण के कार्य किए और निसंदेह माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है हमारी काम कर रही है, जन जन के बीच में जा रहे हैं, विकास पर्व मना रहे हैं, 2 लाख करोड़ के हम अभी कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए समर्पित भी करेंगे, नए कार्यों का शिलान्यास भी होगा। और इस प्रकार से हमने लगातार काम किया है। 70,000 करोड़ की प्रदेश की जीडीपी हुआ करती थी, उस जीडीपी को हमने लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी कर दिया। तो आप सोचिए कि क्या कहां से कहां कर दिया। निवेश 350 करोड़ रुपए का निवेश आया था दिग्विजय सिंह जी के दोनों 10 साल के कार्यकाल में, और इनका 15 महीने के कमलनाथ जी की सरकार रही, उसमें कोई ऐसा खास उल्लेखनीय निवेश नहीं आया। बाकी के जो इंडस्ट्री आई थी वो भी रोक गए थे।
हमने लेकिन 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास का औद्योगिक निवेश भी मध्य प्रदेश में किया। 2-4 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, आज वो औद्योगिक क्षेत्र लगभग 450 के आसपास औद्योगिक क्षेत्र का हमने जाल बुन दिया मध्य प्रदेश में। सड़कें 44,000 किलोमीटर हुआ करती थी, आज वो सड़कों की संख्या जो है बड़ी अच्छी सड़कें मरम्मत की हुई वाली वो 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हो गई हैं। रोजगार भी उन सड़कों में हर जगह काफी मिला है। तो आज तभी तो रेटिंग एजेंसी जो है बाहर की इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से अभी गरीबी की रिपोर्ट आई है जो हमारे नीति आयोग ने निकाली है, उस नीति आयोग में भी बताया गया है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश से गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। तो सोचिए आप कितनी बड़ी बात है, जिस गरीबी का नारा देते हुए जिस पार्टी ने 70 साल में लगभग 60 साल का शासन केंद्र में किया है, उस पार्टी गरीबों की गरीबी दूर नहीं कर पाई, सिर्फ नारा देके अपने पेट भरती रही, अपना भ्रष्टाचार करती रही, सत्ता का आनंद उठाती रही। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लगभग हम रुक कर लेंगे। राजेश भाटिया जी, राजेश जी, अब सोशल मीडिया पर ये जो वॉर शुरू हो चुका है वीडियो का, क्या लगता है कि अब धरातल पर मुद्दे जा पाएंगे या फिर जो समीकरण बन रहे हैं उसमें सिर्फ गोलमोल रहकर ही जो बातें हैं वो हो जाएंगी? जी राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अमित जी, देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करता है, लेकिन अंत में जो कार्य होगा वो विकास का मुद्दे, विकास जो है वो जनता तक कितना पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जनता उस जो विकास की बात सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, वो कितना जनता तक पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और कथनी और करनी का आकलन सिर्फ जनता करेगी और जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, तो कतरी और करने का जो आकलन है वो जनता ही करेगी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं मुद्दों को भुनाने की, लेकिन किसका मुद्दा कितना ज्यादा हावी होता है इस चुनाव में, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें समय की नब्ज हैं। खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर। बताएं सच बिना किसी शोर। टीवी 24। मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे माटी का कर्ज चुकाना है। कुछ सपने सच हो रहे हैं, कुछ को सच बनाना है। कुछ वादे थे, निभा दिए मैंने, कुछ और है जिन्हें निभाना है। युवा है जो साथ साथ चलते हैं, मुझे इनका भी साथ निभाना है। तरुणाई में जोश है, वे बदल सकते हैं अपनी तकदीर, संवार सकते हैं राज्य की तस्वीर। अपने बल पर युवा गढ़ सकते हैं प्रदेश, अपने बल पर बना सकते हैं